हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे थे अकबर कालीन ग्रंथों को, जिसमें हम लोगों ने हमजनामा को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा तूतीनामा को कंप्लीट कर लिया है और फिर हम लोगों ने दीवाने हाफिज भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह हम लोगों ने 3 ग्रंथों को कंप्लीट कर लिया है। जो ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े हैं वे अभारतीय ग्रंथ हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अकबर के काल के कुछ ग्रंथ भारतीय हो जाएंगे, कुछ अभारतीय और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय कथाओं के ग्रंथ हैं। इसके देखिए, भारतीय कथाओं के ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अनवारे सुहेली, और जो सेकंड है वो है रज़्मनामा। तो हम लोग देखते हैं अनवारे सुहेली के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। देखिए, जो भारतीय कथाओं के ग्रंथ हैं इसको सबसे पहले देखेंगे। इनका चित्रण किसके काल में हुआ है? अकबर के टाइम में हुआ है। सबसे पहले देखेंगे अनवारे सुहेली को देखेंगे, फिर रज़्मनामा देखेंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ मिलेंगे। आज आप लोगों को काफ़ी ग्रंथ यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, देखिए, अनवारे सुहेली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। और ये देखिए वाराणसी में मिल जाता है। कहाँ? जैसा कि देखिए इसमें है कि इसकी 4 प्रतियां प्राप्त हैं। तो इसकी जो 4 प्रतियां प्राप्त हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त हैं? तो पहला देखिए आपका वाराणसी हो जाएगा, और दूसरा आपका लंदन हो जाएगा, और 3rd नंबर पर रामपुरा हो जाएगा, और जो 4th नंबर पे है वो लंदन हो जाएगा। और इसमें देखते हैं, देखिए एक सन 1598 ईस्वी की है जो लाहौर में चित्रित की गई है। कहाँ चित्रित की गई है? तो लाहौर में चित्रित की गई है। और कब? तो 1598 ईस्वी में। इस प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन, कहाँ? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं, जिस पर 16 कलाकारों के नाम मिलते हैं। देखिए, इसमें जो 16 कलाकार हैं उनके नाम इस तरह हैं। बसावन हो जाएंगे आपके जगन्नाथ, फारूक चेला, धर्मदास, मुकुंद, मिस्कीन, महेश, जगन्नाथ, नंद, खालिया, कामला, मनोहर लाल, शंकर, माधव और अनंत। दूसरी प्रति देखिए, इसमें पहले देखिए इस पे ही थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। यानी कि इन कलाकारों का जिक्र आपको अनवारे सुहेली में मिल जाता है। ओके, देखिए दूसरी जो प्रति है वो सन 1570 ईस्वी में निर्मित एवं 1570 में निर्मित एवं स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में। कहाँ? देखिए, जो इसकी जो दूसरी प्रति है तो वो कहाँ बताई हमने अभी आपको। देखिए, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में। किसकी? तो अनवारे सुहेली की, जो क्या है? पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। किसका है? तो पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, जो तीसरी प्रति है वो रामपुरा स्टेट लाइब्रेरी रामपुर। कहाँ? रामपुरा स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में। और जो चौथी प्रति है वो रॉयल एशियाटिक लंदन में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? तो रॉयल एशियाटिक लंदन में सुरक्षित है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी पंचतंत्र का एक अरबी नाम कलीलह दिमनाह है। क्या है? तो अनवारे सुहेली की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी का जो पंचतंत्र का अरबी नाम है तो उसका क्या है? कलीलह दिमनाह। इसको याद रखिएगा कि कलीलह
दिमना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अकबर ने ही पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथ का एक अन्य अनुवाद अबुल फजल से कलीला दिमना के आधार पर कराया था। अय्यारे दानिश नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? तो अय्यारे दानिश नाम से ये विख्यात है। और किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह ग्रंथ 1588 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ? तो 1588 ईस्वी में पूर्ण हुआ बताया जाता है। देखते हैं। देखिए इसके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग दूसरी ग्रंथ देखते हैं, रज़्मनामा। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया। देखिए रज़्मनामा की अगर हम बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा से किया था। किसका किया था? तो रज़्मनामा का। और किसका अनुवाद किया था? तो देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का जो अनुवाद किया वो किस नाम से है? तो वो रज़्मनामा से है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। देखिए कि रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। किसने अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ये किसके दरबार के थे? तो किसके दरबार के थे? तो ये अकबर के दरबार के थे। और देखिए जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना। तो अब्दुल कादिर बदायूनी को कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। देखिए किन किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था? तो इनको संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो ये ग्रंथ है यानी जो रज़्मनामा है उसमें देखिए यह ग्रंथ 1582 ईस्वी से 1589 के बीच में चित्रित किया गया। कब चित्रित किया गया? तो 1582 से 1589 के बीच में चित्रित किया गया। इसमें देखिए इसमें 169 चित्र बने हैं जो 3 जिल्दों में विभक्त हैं। कितने जिल्दों में विभक्त हैं? तो 3 जिल्दों में विभक्त हैं। जिल्द यानी प्रति यानी कॉपी यानी डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, उसके वो मतलब 3 जिल्दों में बटी हुई हैं। और देखते हैं इसको पूर्ण करने में 50 चित्रकारों का योगदान रहा, जिसमें से मुख्य हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इसको पूर्ण किया गया तो कितने चित्रकारों ने मिलकर इसको पूर्ण किया? तो 50 चित्रकारों ने मिलकर पूर्ण किया। यानी इन 50 लोगों का योगदान रहा इसको पूर्ण करने में। मैंने पहले भी देखिए आप लोगों को बताया था कि लास्ट टाइम में ये पागल हो गए थे। कौन पागल हो गए थे? तो दसवंत की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें जो पूर्ण किया गया था। तो इसमें दसवंत, बसावन, मिस्कील और लाल ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। मतलब ये सब लोगों ने इसमें सहयोग दिया। तो दसवंत के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि ये अपने लास्ट टाइम में क्या हो गए थे? पागल हो गए थे और खुदकुशी कर ली थी। और ये किसके दरबार के थे? तो अकबर के दरबार के थे। और किस जाति के थे? तो ये कहार जाति के थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रज़्मनामा के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो रज़्मनामा के बारे में पढ़ रहे हैं। और देखिए 21 चित्रों में दशवंत का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? तो दशवंत का नाम मिलता है। मतलब 21 चित्र जो हैं, यानी कि देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए जो 50 चित्र हैं तो उसमें जो 21 चित्र हैं तो 21 चित्रों में तो दशवंत ही का नाम मिल जाता है। और इसी चित्रण के दौरान दशवंत पागल हो गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसी चित्र के दौरान दशवंत अपने लास्ट टाइम में पागल हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। देखिए उस समय इस कार्य पर 4 लाख रुपए खर्च हुए। कितने
रुपए खर्च हुए? तो 4 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कोलोन्स टी.एच. हैंडले ने अपनी पुस्तक में रज़्मनामा के 148 चित्र छापे। कितने चित्र छापे? तो 148 चित्र छापे। ठीक है ना। इसकी प्रथम प्रति सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। तो देखिए, किसकी प्रति सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसकी यानी रज़्मनामा की। और देखिए, जबकि जो द्वितीय है वो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? तो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लोग रामायण पढ़ रहे थे तो महाभारत देखिए रज़्मनामा के नाम से है। जिस तरह से ये कहाँ संग्रहित है? तो जयपुर में। इसी तरह इसकी भी एक सचित्र प्रति सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। ओके, इसका चित्रण का जो 1588 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद किया। किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद किया। और किस भाषा में किया? तो इन्होंने फारसी भाषा में किया। यानी जो इसका अनुवाद है वो फारसी भाषा में किया। और किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। और देखिए, रामायण और महाभारत दोनों का। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अन्य भारतीय ग्रंथ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अथर्ववेद, और उसके बाद राजतरंगिणी, उसके बाद नल दमयंती और लीलावती और हरवंश पुराण। तो चलिए देखते हैं। अन्य भारतीय ग्रंथों में सबसे पहले हम लोग अथर्ववेद देख लेते हैं। देखिए, इसका फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हाजी इब्राहिम द्वारा किया गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वेद कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। इसमें कौन से पॉइंट एग्जाम में बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो ऋग्वेद है उसमें कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ। किसमें कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ? तो जो ऋग्वेद है उसमें कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ। और देखिए, सबसे पहले चित्रकला के रूप में किसमें प्रयोग हुआ? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा बन सकता है कि कला और चित्रकला, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ तो वो ऋग्वेद में हुआ। और सबसे पहले चित्रकला के रूप में किसमें प्रयोग हुआ? तो वो नाट्यशास्त्र में। आपको याद रखनी है ये चीज़ें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तो वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आपका ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सामवेद की, तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, सामवेद को कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। ये पद में लिखा है। किस में लिखा है? यानी कि जैसे गद और पद होते हैं तो ये देखिए पद में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद गद में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग देखिए यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। एक ऐसा ग्रंथ है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? गद और पद दोनों में लिखा गया है। ये युद्ध शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये युद्ध शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। अब हम अथर्ववेद की बात कर लेते हैं।
इसमें जादू टोना का जिक्र मिल जाता है, किसमें? तो अथर्ववेद में। इसमें देखिए जादू टोना, तंत्र मंत्र, दवा यानी मेडिसिन वगैरह यानी और भी चीज़ों का इसमें जिक्र मिल जाता है। इन सब का जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। वेदों के बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अलग अलग टाइम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए राजतरंगिणी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, राजतरंगिणी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फारसी अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद, किसके? मुल्ला शाह मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा लिखी गई? तो ये देखिए, ये लिखी किसके द्वारा गई? तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। और देखिए ये मुल्ला शाह मोहम्मद, यानी जाहिर सी बात है कि पहले लिखी गई है और उसका बाद में अनुवाद हुआ, क्योंकि कोई भी पुस्तक पहले लिखी जाती है, अनुवाद तो बाद ही में होगा ना। तो इसलिए देखिए अनुवाद किसने किया? तो मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया। और देखिए इसको लिखा किसने है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इसको राजतरंगिणी को लिखा है कल्हड़ ने, ठीक है। तो आज यहीं तक देखते हैं। जो अब नेक्स्ट और बचे हुए हैं थोड़े से, जैसे नल दमयंती, लीलावती, हरवंश पुराण, इसका जो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।